Assalamualaikum to everyone. Today I am going to discuss a BSc Nursing paper, entrance paper 2023. I hope कि आपने जो एग्जाम दिया होगा वो आपका अच्छा हुआ होगा. अब जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ उनको नेक्स्ट टाइम बेस्ट ऑफ लक. सो आज हम देखेंगे जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है बीएससी नर्सिंग का 2023. इसका हम बायो का सारे क्वेश्चन 60 आउट ऑफ 60 यहाँ पर डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 to 1 यहाँ पर है बायोलॉजी का. इफ वी वांट टू नाउ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप between organism then which classification will resolve it. क्वेश्चन नंबर 1 to 1 है. इसका जो आंसर आएगा वो सी पार्ट आएगा, यानी इसका जो आंसर है वो आएगा फिलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. ये इसका आंसर होगा. सो जो क्वेश्चन नंबर 1 to 1 है इसका जो आंसर है वो सी पार्ट होगा. राइट, मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिखाऊंगा तो आप इनका जो आंसर है अपने पेपर से मैच करके देखो. क्वेश्चन नंबर 1 to 2 क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 122, प्लांट्स हैविंग वेस्कुलर टिश्यू विदाउट सीड. वो प्लांट्स हैविंग वेस्कुलर टिश्यू विदाउट सीड. क्वेश्चन क्या है, प्लांट्स हैविंग वेस्कुलर टिश्यू विदाउट सीड. वो प्लांट है जिनका वेस्कुलर टिश्यू है विदाउट सीड. क्वेश्चन नंबर 122, इसका जो आंसर आएगा ये किस ग्रुप में आएगा, ये टेरिडोफाइट्स में आएगा. यहाँ पर आंसर है एंजियोस्पर्म, बायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स. यहाँ पर 4 ऑप्शन है. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 122 का वो बी पार्ट होगा. क्या होगा, बी पार्ट, यानी टेरिडोफाइट्स. राइट, टेरिडोफाइट्स इसका जो आंसर होगा. ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 123 क्या कह रहा है, वायरस है. वायरस क्या है, अगर हम वायरस की बात करेंगे, क्वेश्चन है वायरस क्या है. सबसे पहले वायरस की बात करेंगे तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, ये डबल नहीं है. यहाँ पर ऑप्शन है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. क्या है, डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए? नो, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है. इसका जो आंसर है वो ए पार्ट होगा, क्योंकि जो वायरस होता है, अगर हम वायरस की बात करेंगे, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, यानी सिंगल, इट्स ए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. क्या होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, नॉट एनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोट. ये प्रोटीन कोट से एनक्लोज नहीं होता है, नॉट एनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोट. यह प्रोटीन कोड से एनक्लोज नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 121 का सी पार्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 122 का बी पार्ट होगा, टेरिडोफाइट्स. क्वेश्चन नंबर 123 का ए पार्ट होगा. राइट, ऐसे हम क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 124, जो 124 क्वेश्चन है, यहाँ पर डायग्राम दिया है, आपको बताना है ये किसकी डायग्राम है. यानी द फॉलोइंग डायग्राम इज ऑफ. क्या ये मोनोकॉट सिस्टम है, क्या ये डाइकॉट सिस्टम है, क्या ये मोनोकॉट रूट है, क्या ये डाइकॉट रूट है. सो आप एनसीईआरटी चेक करो, वहां पर आपको मिलेगा ये मोनोकॉट सिस्टम होता है बेटा. जो ये डायग्राम यहाँ पर दिया है ये मोनोकॉट सिस्टम है. क्या है, मोनोकॉट सिस्टम. यानी क्वेश्चन नंबर 124 को आप देखोगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए पार्ट है. क्या है, ए पार्ट, जिसका नाम है मोनोकॉट सिस्टम. मोनोकॉट सिस्टम क्वेश्चन नंबर 124 का ए पार्ट है. सो अजान हो रही है तो हम थोड़ा ब्रेक लेंगे. क्वेश्चन नंबर 124 हमने सॉल्व किया. अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 124 हमने यहाँ पर देखा, इसका मोनोकॉट सिस्टम आएगा, यानी ए पार्ट. अब हम क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 125 क्या कहता है, कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन. कॉर्टेक्स एक रीजन है, वो कहां पर पाया जाता है, फाउंड बिटवीन कहां पर होता है. यहाँ पर 4 ऑप्शन है, एपिडर्मिस, पेरिसाइकल, एंडोडर्मस एंड इसमें एंडोडर्मस एंड वेस्कुलर बंडल. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए होगा. करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, यानी एपिडर्मस एंड स्टाइल. एपिडर्मस एंड स्टाइल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा. यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 121 का सी पार्ट होगा. आप देखो क्वेश्चन नंबर 122 का बी पार्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 123 का जो है उसका ए पार्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 124 इसका मोनोकॉट सिस्टम ए पार्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 125 इसका भी ए पार्ट आंसर होगा. अब हम क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 106 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली हैज
रेजेमोसी इन्फ्लोरेसेंस। क्वेश्चन नंबर 106, इसका आंसर क्या है? जो क्वेश्चन नंबर 126 है इसका आंसर है फैबेसी। ए पार्ट इसका आंसर है। आप अपने पेपर पर देखो, आप डायरेक्ट उसका आंसर टिक करो। राइट, सो हमने क्वेश्चन नंबर 126 तक देखा है। अब हम इसके आगे जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 127 क्या कहता है? राइट, सो यहाँ पर मेज द फॉलोइंग। हमें कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड जो है उनको मेज करना है। कॉलम फर्स्ट में पहला डिफ्यूजन है, डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा क्योंकि इतना तो बोर्ड पर नहीं लिख सकता हूँ। क्वेश्चन 127 जो है इसका जो डिफ्यूजन है इसका कौन सा पार्ट आएगा? डी पार्ट। डिफ्यूजन क्योंकि मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो डिफ्यूजन में होता है। एंड सेकंड जो इसमें है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस किस में होगा? बी पार्ट में। मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। सी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसका आएगा मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन। क्योंकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें हमें एनर्जी यूज होती है। राइट, सो मैं आपको समझाऊंगा। अगर हमें पहाड़ पर चढ़ना है सो उस टाइम हमें एनर्जी ज्यादा यूज होगी क्योंकि हमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाना है। जब हमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक जाना होता है, पढ़ना होता है वहां तक, तो उस टाइम हमारी एनर्जी जो है वो ज्यादा यूज होती है। राइट, सो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 127 इसका सी पार्ट आंसर होगा। राइट, सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 128। जो क्वेश्चन नंबर 128 है यह बोल रहा है इफ ए प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा, राइट, इज अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन, वो अगर हम अप्लाई करेंगे किसी सॉल्यूशन पर, इट इज वाटर पोटेंशियल, उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा? उसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? जब प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यानी इफ ए प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन, उसका जो वाटर पोटेंशियल उस टाइम होगा वो इंक्रीज होगा। बेटा क्या होगा? इंक्रीज। वाटर पोटेंशियल इज इंक्रीज। यानी 128 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी पार्ट होगा। राइट, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन क्या है? प्रेजेंटली विच व्यू इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर ट्रिगर चेंज इन गॉड सेल। राइट, इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो डी पार्ट होगा। क्या होगा? डी पार्ट। क्यों डी पार्ट? क्या बोल रहा है? पोटेशियम इज एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड इनटू गॉड सेल। राइट, इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 129 का वो डी पार्ट होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 130। क्वेश्चन नंबर 130 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोन्यूट्रिएंट। इनमें हमें बोलना है मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन है। सो अक्सर इस क्वेश्चन में जो है हम भूल जाते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन है और माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन है। सो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, इसको याद रखो। NPK CHA SMGCA। राइट, एन का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे हाइड्रोजन। हमें बोलना है मैक्रोन्यूट्रिएंट। जो ये ट्रिक है ये किसके लिए अप्लाई होगा? मैक्रोन्यूट्रिएंट के लिए। हमें बोलना है मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है। यहां पर चार ऑप्शन दिया गया है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड सल्फर। यहां पर चार ऑप्शन दिया, हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलना है तो कैल्शियम आएगा क्योंकि कैल्शियम मैंने आपको बोला पहला ही ऑप्शन कैल्शियम है यहां पर। सो इसका जो आंसर है वो कैल्शियम ऑप्शन फर्स्ट आएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 130 जो है इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 131। नाइट्रोजन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स इज, जो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करना है, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स इज, वो क्या है? वो है रिड्यूस्ड टू अमोनिया। यानी क्वेश्चन नंबर 131 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो बी पार्ट होगा क्योंकि बी पार्ट हमें बोल रहा है ये रिड्यूस्ड होता है, रिड्यूस्ड टू अमोनिया, रिड्यूस्ड टू अमोनिया होता है। राइट, सो आप देखो ऐसे ही किसका कौन ऑप्शन है, आपका जो पेपर है वहां पर आप उसको टिक करो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन C4 पाथवे इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ओकर्स इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ। जो C4 पाथवे है, राइट, C4 पाथवे, इसमें हम C3 एंड C4 पाथवे पढ़ते हैं। राइट, जो इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है, इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ओकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में वो ओकर होता है, कहां पर होता है? वो मीजोफिल में होता है बेटा। कहां पर होता है? मीजोफिल
फिल में वो ओकर होता है, राइट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी होगा। करेक्ट आंसर जो इसका है वो आंसर कौन सा है, बी पार्ट, राइट। किसका, क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 134 अब हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फ्यूजन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस विद द मेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस। जो फ्यूजन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस विद द मेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, राइट। इसका जो ऑप्शन अगर हम देखेंगे वो सी पार्ट है, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 135 अब हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एम्ब्रियो सैक इज लोकेटेड इनसाइड द। हमने अगर आप देखोगे जो मैंने सेकंड चैप्टर पढ़ाया 12th का, वहां पर मैंने ये आपको बताया है, यही क्वेश्चन आज एग्जाम में आया है। एम्ब्रियो सैक इज लोकेटेड इनसाइड द, कहां पर जो एम्ब्रियो सैक है ये लोकेट होता है इनसाइड द ओव्यूल, ये ओव्यूल में लोकेटेड होता है, इनसाइड द ओव्यूल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, राइट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136, a mass of nutritive material outside the embryo sac is called, a mass of nutritive material outside the embryo sac, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम पेरिस्पर्म कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं हम उसको बेटा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो होगा डी पार्ट, राइट। किसका, क्वेश्चन नंबर 136 का करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 137, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इज नोन एज, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड, जिसमें सीड बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसको हम क्या कहते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 137, इसका आंसर जो होगा वो होगा एपोमिक्सिस। क्या होगा बेटा, एपोमिक्सिस इसका आंसर होगा, यानी बी पार्ट इसका आंसर होगा। क्यों, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, हमें बोलना है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड, वो प्रोसेस जिसमें सीड बनता है बेटा विदाउट फर्टिलाइजेशन, बट वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है इन फ्लावरिंग प्लांट, किनमें, फ्लावरिंग प्लांट में, उसको हम कहते हैं बेटा एपोमिक्सिस। इसका आंसर जो होगा वो बी पार्ट होगा, राइट। सो ऐसे करके हमने 137 तक ये क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 138। इसका जो आंसर की है वो मैं अपने एबी पेज पर भी अपलोड करूंगा। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 138 क्या कहता है, What is the mean of segregation in law of segregation? जो हमें बोलना है what is the mean of segregation, segregation का मतलब क्या है in law of segregation। सिंपल बेटा, इसका मतलब है एलिलिक segregation। क्या है, एलिलिक segregation, इसका मतलब है बेटा एलिलिक segregation। ए पार्ट इसका आंसर होगा, किसका, क्वेश्चन नंबर 138 का, राइट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट एलोंगेटस, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट एलोंगेटस। क्वेश्चन नंबर 139 क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट एलोंगेटस। बेटा इसका जो आंसर आएगा मैं आपको समझाऊंगा पहले। जो लीडिंग स्ट्रैंड होती है, लीडिंग स्ट्रैंड जो होती हैं टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन, टुवर्ड्स द, वो होता है किसकी तरफ, रेप्लिकेशन फॉर्क, टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क। यानी क्वेश्चन नंबर 139 ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट एलोंगेटस, इसका जो आंसर होगा वो होगा ए पार्ट। क्या होगा, ए पार्ट इसका आंसर होगा, क्योंकि ए पार्ट हमें बोल रहा है लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है वो टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन होता है, ना कि अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन, राइट। वो रेप्लिकेशन फॉर के अवे नहीं होता, वो टुवर्ड्स, वो यानी रेप्लिकेशन फॉर के अवे नहीं होता, वो टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 139, राइट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन क्या है, fill in the blanks from A to C in the below diagram। बेटा मैं इसको समझाऊंगा। यहां पर यह है डीएनए, क्या है, डीएनए, राइट। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यहां से मैंने एमआरएनए बनाया, इस एमआरएनए से बेटा मैंने प्रोटीन बनाया,
राइट एंड इस प्रोटीन से प्रपोज्ड बाय, ये किसने दिया, ये बोल रहा है ये ए पार्ट है, यहाँ पर ए एंड दिस इज बी। हमें इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर बोलना है बेटा। ए क्या है यहाँ पर, डीएनए से बेटा जब मैं एमआरएनए बनाता हूं तो ये ए क्या हुआ उस टाइम, एमआरएनए से जब मैं प्रोटीन बनाता हूं तो ये बी क्या हुआ इस टाइम, एंड ये किसने प्रपोज, यानी ये टर्म किसने दिया, प्रपोजल, प्रपोज्ड बाय, राइट। सो मुझे इसका आंसर बोलना है, जब हम डीएनए से एमआरएनए बनाता है तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब जब हम एमआरएनए से प्रोटीन बनाता है तो उसको हम बेटा ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। एंड ये किसने दिया, फ्रांसिस क्रिक ने ये मॉडल दिया है, प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक, यानी डीएनए का ये, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन अब होगा वो सी पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर जो है वो सी पार्ट है, राइट। क्योंकि डीएनए से एमआरएनए बनाना है तो ये बोल रहा है क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन जिसने दिया है वो बोल रहा है ये ए क्या है, यहाँ पर मैंने डीएनए से एमआरएनए बनाया तो ए क्या हुआ, अब मैंने एमआरएनए से जब प्रोटीन बनाया तो उसमें बी क्या हुआ, एंड ये किसने दिया, ये है क्वेश्चन नंबर 140, राइट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन 141 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है दिस इज कंसिडर्ड टू बी द स्टार्टेड कोडन, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द स्टार्ट कोडन। इनमें कौन है, क्या एयूजी है, नो एयूजी नहीं होगा। क्या एयूजी स्टार्ट कोडन है, नो। क्या यूएजी है, यूएजी स्टार्ट कोडन है, नहीं यह भी नहीं है। क्या जीयूजी स्टार्ट कोडन है, नहीं जीयूजी भी नहीं है। वहां पर हमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में क्वेश्चन आता है अक्सर, बट इस साल हमें क्वेश्चन आया है इस पर स्टार्ट कोडन। स्टार्ट कोडन जो है वो एयूजी है बेटा, एयूजी ट्रिपलेट जो है इसी को हम स्टार्ट कोडन कहते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 141 है इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बेटा डी पार्ट होगा। क्या होगा, डी पार्ट। क्वेश्चन 142, लैक ओपिरॉन विल बी टर्नड ऑन व्हेन, लैक ओपिरॉन विल बी टर्नड ऑन व्हेन, कब होगा लैक ओपिरॉन ऑन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 142, बोलना क्या है क्वेश्चन में, लैक ओपिरॉन विल बी टर्नड ऑन व्हेन, कब होगा, तब जब लैक्टोज ज्यादा होगा, किसे, ग्लूकोज से बेटा। जब लैक्टोज ज्यादा होगा ग्लूकोज से उस टाइम लैक ओपिरॉन ओपन होगा। क्या होगा, क्या बोल रहा है, लैक ओपिरॉन विल टर्न ऑन, कब ऑन होगा, जब लैक्टोज ज्यादा होगा ग्लूकोज से व्हेन लैक्टोज इज more than glucose, when lactose is more than glucose। बेटा इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी पार्ट होगा। क्या होगा, सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मैन मेड इकोसिस्टम, राइट। सो यहां पर मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, यानी पहला ऑप्शन है दे आर हाईली इफिशिएंट, बेटा वो हाईली इफिशिएंट नहीं होता, वो लेस इफिशिएंट होता है, राइट। एंड डी पार्ट है ऑल ऑफ दिस। समझो यहां पर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करो, क्योंकि मैं आपको जो जब हम किसी क्वेश्चन में तुक्का लगाता है ना वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करता है। दे आर हाईली इफिशिएंट, ये बोल रहा है वो हाईली इफिशिएंट है, बट वो हाईली नहीं होता है, वो लेस इफिशिएंट है। जब पहला ऑप्शन गलत होगा तो ऑल आर करेक्ट तो नहीं होगा, तो डी ऑब्वियसली गलत है, डी भी जो डी ऑप्शन है वो भी गलत है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी पार्ट है, दे आर वल्नरेबल टू ड्रॉट, फ्लड्स एंड डिजीज, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। यानी क्वेश्चन 143 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी पार्ट होगा बेटा, राइट। पहला नहीं होगा क्योंकि वो हाई, ये बोल रहा है वो हाईली, क्या वो हाईली इफिशिएंट है, बेटा वो हाईली नहीं, वो लेस इफिशिएंट होता है। क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे। क्वेश्चन 144, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीकॉक ईट स्नेक, जो पीकॉक है वो किसको खाता है, स्नेक को। दैट ईट फ्रॉग, वो किसको खाता है, फ्रॉग को। फ्रॉग इज टर्न ईट टू लीव्स ऑफ द प्लांट, ऑब्वियसली बात है फ्रॉग जो है वो किसको खाता है, फिर लीव्स ऑफ द प्लांट। हमें बोलना है पीकॉक इज, पीकॉक क्या है इसमें, हमें बोलना है पीकॉक क्या है इसमें। जो पीकॉक है द एपेक्स ऑफ द फूड पिरामिड, इसका करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखेंगे वो द एपेक्स ऑफ द फूड पिरामिड, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन है द एपेक्स ऑफ द फूड पिरामिड, द एपेक्स ऑफ द फूड पिरामिड, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी पार्ट होगा। क्या होगा, डी पार्ट। इसी के साथ हमने क्वेश्चन 144 कंप्लीट किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 145 जो है वो लेंथ है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 146 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ग्रीन हाउस गैस, इनमें कौन मेजर ग्रीन हाउस गैस नहीं है।
हमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ग्रीन हाउस गैस। क्या वाटर पोटेंशियल वाटर वेपर है, यस। कार्बन डाइऑक्साइड है, यस। क्या मीथाइन है, यस। ओजोन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन 146 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए पार्ट होगा। ए पार्ट यानी ओजोन। क्या होगा? ओजोन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 147। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 हम देखेंगे। तो मैं इसका जो आंसर की है वो मैंने खुद प्रिपेयर किया है, वो मैं अपलोड करूंगा एफबी पेज पर। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन 147 क्या कहता है? क्वेश्चन है वन ऑफ द एक्साइटिव कंजर्वेशन मेथड फॉर एंडेंजर्ड स्पीसीज इज। इसका जो आंसर होगा बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, उतना मसला नहीं है क्योंकि आपको एनसीईआरटी पर डायरेक्ट ये क्वेश्चन दिया है। इसका आंसर जो होगा वो है क्रियो प्रिजर्वेशन। इसका आंसर है। अगर हम देखेंगे तो सी पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन। इसका जो ऑप्शन है वो सी पार्ट आप देखो, क्रियो प्रिजर्वेशन इज द करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन 148 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 148 क्या बोल रहा है हमें? क्वेश्चन बोल रहा है breeding of crops to increase the level of essential nutrition is called breeding of crops to increase the level of essential nutrition is called, उसको हम कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। क्या कहते हैं बेटा? बायोफोर्टिफिकेशन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 149 बेटा। क्वेश्चन नंबर 149 क्या कहता है? क्वेश्चन बोल रहा है द गट्स ऑफ वेरियस रूमिनेंट कंटेन्स। सो हमने पढ़ा है जो द गट्स ऑफ वेरियस रूमिनेंट वो क्या कंटेन करता है? वो कंटेन करता है मेथनोजिनस, वो कंटेन करता है, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी पार्ट होगा। अब हम क्वेश्चन 150 क्वेश्चन नंबर 150 देखेंगे। क्वेश्चन 150 क्या कहता है? विच इज जनरली मॉडिफाइड क्रॉप, सॉरी विच इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। इनमें हमें बोलना है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कौन है। सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आप ऑप्शन भी नहीं देखोगे तब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि एनसीईआरटी पर बिल्कुल दिया गया है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए पार्ट है। क्या है? ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151 हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दाशिगाम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। सिंपल सा क्वेश्चन है, दाशिगाम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। किन से फेमस है वो? उनको हम कश्मीरी स्टैग कहते हैं, जिनको हम हांगुल कहते हैं, राइट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी पार्ट होगा। क्या होगा? बी पार्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन 153 क्या कह रहा है? माइक्रोविलाई ऑफ एपिथेलियल सेल। सिंपल सा क्वेश्चन है। जो माइक्रोविलाई ऑफ एपिथेलियल सेल है वो क्या करता है? वो इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज सरफेस एरिया। क्या करता है? वो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया। इंक्रीज सरफेस एरिया। बेटा जिसने डाइजेशन अच्छे से पढ़ा होगा तो उसको ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, माइक्रोविलाई ऑफ एपिथेलियम वो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया। ए पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 154। सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉकरोच रेस्पायर बाय मीन्स। कॉकरोच है वो रेस्पायर यानी रेस्पिरेशन कैसे? जब हम अगर ह्यूमंस की बात करेंगे तो हम रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स करते हैं, राइट। कॉकरोच जो है वो रेस्पिरेशन करता है स्पाइकल्स थ्रू। स्पाइकल्स वो रेस्पिरेशन अपना रेस्पिरेशन जो है वो स्पाइकल्स थ्रू करता है। क्वेश्चन नंबर 155 हम देखेंगे बेटा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है? सिंपल सा इसका जो आंसर है वो ए पार्ट होगा बेटा, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी होता है, लिपिड भी होता है एंड सेल्यूलोज लेयर जो है वही इसका आंसर है ए पार्ट, क्योंकि प्रोटीन एंड लिपिड सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसे बना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 156। What are the two domains of prokaryotes? So simple, हमें बोलना है दो डोमेन्स किसका? प्रोकैरियोट का। एक तो बैक्टीरिया है एंड दूसरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बैक्टीरिया एंड सेकंड वन इज, एंड हम सेकंड लिखेंगे आर्किया, राइट। एंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो सी पार्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 157। क्या हम देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 157 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157 हमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहे हैं दिस ऑप्शन गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग माइटोसिस। जो माइटोसिस होता है हमें उसकी करेक्ट सीक्वेंस बोलना है। पहले कंडेंसेशन होता है, राइट। इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ये भी ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जो क्रॉसिंग ओवर वो होता है, राइट, ये भी ठीक है। इसके बाद सेग्रीगेशन होता है, राइट। इसके बाद टेलोफेज। जो इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए पार्ट जो है वो करेक्ट है इसका। क्यों है करेक्ट? क्योंकि सबसे पहला क्या होता है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन के बाद क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉसिंग ओवर। इसके बाद हम देखेंगे तो सेग्रीगेशन है, सेग्रीगेशन। एंड सेग्रीगेशन के बाद देखेंगे तो टेलोफेज है, राइट। सो इसका जो ऑप्शन है वो ए पार्ट करेक्ट इसका आंसर है। 158 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन बोल रहे हैं which statement about enzyme is true? which statement about enzyme is true? पहला ऑप्शन क्या है? एंजाइम accelerate reaction by lowering the activation energy। ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि ए पार्ट हमें बोल रहे हैं एंजाइम एक्सेलरेट करता है रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, जब एक्टिवेशन एनर्जी लोअरिंग होता है। सो क्वेश्चन नंबर 158 का ए पार्ट करेक्ट आंसर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 159। जिसने डाइजेशन पढ़ा होगा इसको एक क्वेश्चन आराम से आएगा मेरे बेटे। क्वेश्चन क्या है? नेम द साइट वेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ओकर्स। आपको वो जगह बोलना है, वो साइट बोलना है जहां पर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट, इलियम, राइट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन 160। A type of proteolytic enzyme is found in infants। जो बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, डाइजेशन का ये भी क्वेश्चन है। जब आपने यहाँ पर देखा ना फाउंड इन इन्फेंट्स, इन्फेंट्स जो छोटे बच्चे होते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं उनको हम इन्फेंट्स कहते हैं, राइट। सो इसका जो सिंपल सा ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो करने क्वेश्चन को करने की जरूरत भी नहीं है। तो इसका आंसर आएगा रेनिन, क्योंकि जो रेनिन है ये इन्फेंट्स में पाया जाता है, इन्फेंट्स में ये प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट। बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। अब हम देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 161। रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन। सिंपल सा क्वेश्चन, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो कहां पर लोकेट होता है मेरे बेटे? वो लोकेट होता है मिडुला ओब्लिंगेटा, मिडुला ओब्लिंगेटा में वो लोकेट होता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी पार्ट होगा, राइट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 162। सिंपल सा क्वेश्चन है, जब आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा है वहां पर एनसीईआरटी ने ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या है? द राइट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन की आपको सीक्वेंस बोलनी है। सो सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला फिल्ट्रेशन होगा बेटा। क्या होता है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बाद रीएब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद मेरे बेटे सिक्रीशन होता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 162 का करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होता है, राइट। अब सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे बेटे। क्वेश्चन नंबर 164 जो है हमें बोलना है द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इज। जो रेड ब्लड सेल है इसकी लाइफ स्पैन कितनी है? सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे बेटे। इसकी जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज होता है। कितना? 120 डेज इसका लाइफ स्पैन है। किसका? रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी का, राइट। क्वेश्चन 163 हमें यहां पर मिस किया हमने। क्वेश्चन नंबर 163 को हमने अभी नहीं किया। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? When an individual consumes a large amount of protein, what will he or she will excrete? बोल रहे हैं जब कोई इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं? कंज्यूम करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन, उसने बहुत सारा प्रोटीन कंज्यूम किया है, उस टाइम ही और शी विल एक्सक्रीट, वो मोर यूरिया उस टाइम एक्सक्रीट करेगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए पार्ट होगा, राइट। सो 164 हमने किया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 165। जिसने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है उसको एक क्वेश्चन आएगा। हमें बोलना है इन क्वेश्चन 165 क्या है? व्हाट शुड बी द ब्लड प्रेशर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन
बीइंग, हमें बोलना है जो एवरेज ब्लड प्रेशर होता है, सिंपल सी बात है, वो 120/80 mmHg यानी मिलीमीटर मरकरी होता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मेरे बेटे वो ए पार्ट होगा। क्या होगा? ए पार्ट। 165 का ए पार्ट करेक्ट ऑप्शन होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 166, which one of the following is not a neurotransmitter? क्वेश्चन नंबर 166 हमें बोल रहा है, इनमें हमें बोलना है न्यूरोट्रांसमीटर कौन नहीं है। which one of the following is not a neurotransmitter? इसका बी पार्ट आंसर होगा, क्योंकि बी पार्ट जो है उसको हम यहां पर लिखा है एसिटाइल क्लोरीन, राइट। बी पार्ट इज ए करेक्ट ऑप्शन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 167। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 167। टोटल अब कुछ क्वेश्चन ही बचा है तो इनको हम कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ आपका जो बायोलॉजी पेपर है आज का, उसको आंसर की भी आपको मिला इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 167 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 167 हमें बोल रहा है इन ह्यूमन एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक। समझो क्वेश्चन को। इन ह्यूमन एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जब ह्यूमन है इनमें जब एंड होता है, पहला फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब एंड होता है, द मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट इनटू, मेल जर्म सेल किन में डिफरेंशिएट करेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। इनमें स्पर्मेटोगोनिया वो नहीं होगा, स्पर्मेटोज भी नहीं होगा, एनुलर ट्यूब्यूलस भी नहीं होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइटिस इसका करेक्ट ऑप्शन है मेरे बेटे, यानी ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइटिस इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 168 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है मेरे बेटे, इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस सेकंड इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल, इन ह्यूमन जो मियोसिस सेकंड है वो कंप्लीट कब तक नहीं होता है? अंटिल कब तक वो कंप्लीट नहीं होता है? तब तक वो कंप्लीट नहीं होगा जब तक फर्टिलाइजेशन ना होगा मेरे बेटे। जब फर्टिलाइजेशन होगा फिर मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 168 है इसका करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा, फर्टिलाइजेशन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम देखेंगे सिंपल सा क्वेश्चन, क्लास 12 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो मैंने पढ़ाया। आप देखो मेरे लेक्चर्स, उनमें मैंने 4 लेक्चर्स दिया, उसमें जो पहला लेक्चर है उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया है एंड यही क्वेश्चन आज बीएससी नर्सिंग में आया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 169 ये मैंने आपको पढ़ाया है। बडिंग इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन, बडिंग किन में होता? सिंपल सा हाइड्रा यहाँ पर आपको दिया गया है, ऑप्शन ये है, एंड यीस्ट भी, अगर यीस्ट है तो वो भी ऑप्शन होगा, बट आपको यीस्ट नहीं दिया गया है, आपको सिंपल सा हाइड्रा दिया है, तो हाइड्रा इज द करेक्ट ऑप्शन। सो अब हम क्वेश्चन नंबर, अब कुछ क्वेश्चन बचे हैं, शायद 5-7 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन 170, क्वेश्चन नंबर 170 जिसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट वो पढ़ा है एंड पहला चैप्टर जिसने वो जो 2 चैप्टर्स पढ़े हैं उनको ये 2 क्वेश्चन आराम से आएगा। क्वेश्चन नंबर 170 आपको मैं समझाऊंगा। यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, आपको बताना है ये डायग्राम इनमें कौन सा वाला है। सिंपल सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी देखो वहां पर दिया है, जो ये डायग्राम है ये गेम्यूल फॉर्मेशन स्पॉन्जेस है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गेम्यूल फॉर्मेशन इन स्पॉन्जेस। करेक्ट ऑप्शन जो है वो गेम्यूल फॉर्मेशन स्पॉन्जेस यानी बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 171 अब हम देखेंगे, द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आईयूडी इज, द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आईयूडी इज, इसका हमें इस उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर इसने डेज दिया, हमें इसको फिल करना है। सो दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, वो क्या करते हैं, वो सप्रेस करता है। क्या करता है? सप्रेस किसको करता है? जो स्पर्म मोटिलिटी होता है, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसको वो सप्रेस करता है। क्या करता है? सप्रेस एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को, राइट। एंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे बेटे वो सी पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 171 करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 172 यहां पर है। क्वेश्चन नंबर 172 क्या बोल रहा है, Which of the following is not a sexually transmitted disease? बहुत सारे हैं जो sexually transmitted disease नहीं है, बट आपको इन चारों में सिर्फ एक बोलना है। यहाँ पर एड्स वो sexually transmitted disease होता है, गोनेरिया भी sexually transmitted disease होता है, सेफलाइसिस भी sexually transmitted disease होता है। अब जो सिंपल सा ए पार्ट यहाँ पर बचा है वो sexually transmitted disease नहीं होता है, इसको हम कहते हैं बेटा encephalitis. Alright, this is not a sexually transmitted disease. Question number 173, क्वेश्चन नंबर 173 जो है वो बोल रहा है बेटा ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 लीड्स
तो जेनेटिक्स में आप पढ़ोगे, जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, उसको हम सिंपल सी बात है टर्नर सिंड्रोम मेरे बेटे कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम, सिंड्रोम कहते हैं। बेटा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता जो टर्नर सिंड्रोम है इसकी डिफिशिएंसी जो होती है उनसे क्या क्या होता है। 20 जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर 21 से ये होता है, राइट, क्रोमोसोम नंबर 21 से ये होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे बेटे वो होगा ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 173 करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 174 a population will not exist in Hardy-Weinberg equilibrium if कब नहीं होगा, a population will not exist in Hardy-Weinberg equilibrium if कब नहीं एग्जिस्ट होगा, जब इंडिविजुअल मैट सिलेक्टिवली, जब इंडिविजुअल मैट क्या करेगा सिलेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 174 इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे बेटे वो सी पार्ट होगा, राइट। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 175 सिंपल सा क्वेश्चन है, द फोरलिम्ब ऑफ कैट lizard used in walking, right, forelimb of whale used in swimming, right, and forelimb of bat using in flying, right। जो इनके फोरलिम्ब है वो डिफरेंट कामों के लिए होता है, राइट। अगर हम देखेंगे कैट का जो फोरलिम्ब है वो वॉक के लिए होता है, लिजर्ड का वॉक के लिए होता है। अगर हम वेल की देखेंगे तो वो स्विमिंग करता है, उसे फोरलिम्ब ऑफ बैट की बात करेंगे तो वो उसे फ्लाई करता है, फ्लाइंग करता है। ये किसकी एग्जांपल है, सिंपल सी बात है मेरे बेटे। क्वेश्चन नंबर 175 जो है वो होमोलॉगस ऑर्गन ही होगा ना, होमोलॉगस ऑर्गन होगा ना मेरे बेटे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 127 एडल्ट्स ऑफ, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 170 से किस क्या कह रहा है यहाँ पर, हम इस क्वेश्चन को करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 176 बोल रहा है यहाँ पर एडल्ट्स ऑफ ल्यूकेमिया ब्रोंकिफाइटिस अटैकस, ये किसको अटैक करता है, क्या ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है, नहीं। क्या ये एक्सक्रीटरी सिस्टम को अटैक करता है, नहीं। क्या ये सर्कुलेटरी सिस्टम को अटैक करता है, नहीं। ये किसको अटैक करता है, ये लिम्फेटिक को, लिम्फ को अटैक करता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मेरे बेटे लिम्फेटिक सिस्टम होगा। जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो शायद बी पार्ट है, यस बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। किसका, क्वेश्चन नंबर 176 का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 177 एंड 178 मैंने अभी नहीं किया। अब हम डायरेक्टली आएंगे क्वेश्चन नंबर 179 पर। इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180, द जीन फॉर्मड बाय जॉइनिंग ऑफ डीएनए सेगमेंट्स फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्स आर कॉल्ड। क्वेश्चन क्या है, द जीन फॉर्मड बाय जॉइनिंग, जब ये जॉइन करते हैं किसे, डीएनए सेगमेंट से, फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्स आर कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, उसको मेरे बेटे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सॉरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए या जीन हम कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट जीन उसको हम कहते हैं, राइट। अब हमारा पास जो लास्ट है क्वेश्चन 180, क्वेश्चन नंबर 180 क्या बोल रहा है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लाज्मा, सॉरी प्लाज्मिड्स, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोलना है अबाउट प्लाज्मिड्स। जो प्लाज्मिड्स का इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है सिंगल, दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड, राइट, वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी इसका जो डी पार्ट आंसर होगा वो करेक्ट, डी पार्ट जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। सो मेरे बेटे इसी के साथ हमारा जो बायोलॉजी पेपर था आज का 2023 का, इसमें जितने भी क्वेश्चन है हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। एंड मैं एक बात बोलूंगा, जो ये क्वेश्चन है ये मैंने खुद प्रिपेयर किया, खुद ही सॉल्व किया इन क्वेश्चंस को, सारा जो आंसर की मैंने आपको यहाँ पर बताया मैंने खुद ही सॉल्व किया। अगर इनमें कोई क्वेश्चन गलत हुआ होगा तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। सो इस लेक्चर को हम, इस टॉपिक को हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे। सो जो क्वेश्चंस अब रह गया, शायद 2-3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर सॉल्व नहीं किए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उनको भी सॉल्व करके दूंगा। टिल दैट अल्लाह हाफिज़।